क्या आपने 2008 में रिलीज हुए बॉलीवुड के फैशन मूवी को देखा है? इस मूवी में फैशन इंडस्ट्री को काफी अच्छे से शो किया गया था। रैंप मॉडलिंग करते वक्त मॉडल का सभी के सामने कपड़े उतर जाने का एक सीन इस मूवी में दिखाया गया था। हाँ, ये सिर्फ एक मूवी था। सिनेमा में मूवीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे सीन्स क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है असली दुनिया के रैंप मॉडलिंग में भी ऐसी घटनाओं को बहुत बार देखा गया है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ मॉडल के साथ अनजाने में ही हो। कभी कभी वो ऐसा इंसिडेंट मीडिया में आने के लिए या फिर लोकल लैंग्वेज में वायरल होने के लिए भी खुद जानबूझकर ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स को बहुत सारे मॉडल्स जानबूझकर कर चुके हैं और इसके बाहर भी फैशन इंडस्ट्री के बहुत सारे काले सच छिपे हुए हैं, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फैशन वर्ड सुनकर ही हमारे माइंड में ग्लैमरस लुक्स और थिन स्लिम बॉडी का सीन आता है। पूरे दुनिया में इन मॉडल्स को यूथ अपना आइडल्स मानते हैं। इनके लग्जरी लाइफस्टाइल, हजारों लाखों फॉलोअर्स, इनके लाइफ में होने वाले छोटे से छोटे न्यूज, जैसे कि इनको सर्दी बुखार होने पर भी मीडिया पूरी दुनिया के सामने ले आते हैं। लग्जरियस ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए इनके पीछे पीछे जाते हैं। सभी मिलाकर लोग ये समझते हैं कि इनका लाइफ दुनिया में सबसे बेहतरीन होता है। लेकिन जरा आप अनुमान लगाइए कि एक फैशन मॉडल का मंथली इनकम कितना होता होगा। जरूर ये करोड़ों की संपत्ति के मालिक होते होंगे। यही सोचा था ना आपने? लेकिन क्या आपको पता है सैलरी एक्सप्लोरर वेबसाइट के डाटा के हिसाब से इंडिया में एक फैशन मॉडल का मंथली इनकम 15,100 से 43,300 के करीब होता है। जी हाँ, इनका हाईएस्ट इनकम कुछ 43,000 ही होता है। लेकिन क्या ये आपको अभी भी ज्यादा लग रहा है? क्या आपको यकीन नहीं हो रहा है कि इतने कम इनकम में फैशन मॉडल्स इतना लग्जरी लाइफ कैसे जीते हैं? सिंपल लैंग्वेज में इसका जवाब 3 तरीके में दिया जा सकता है। पहला तरीका है कि वो अपने फेम का यूज करके खुद का अपना एक बिजनेस बनाना, लेकिन ऐसा करने वाले आज तक बहुत कम मॉडल्स ही होते हैं। दूसरा तरीका है मॉडलिंग एजेंसी से लोन लेना। ये काम बहुत सारे मॉडल्स अलग अलग सिचुएशंस में करते हैं, जिसके रिजल्ट में वो अपने बाकी का लाइफ कर्ज में गुजारते हैं। बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज के मरने के बाद देखने को मिलता है कि वो भारी कर्ज में होते हैं, जिसका कारण यही होता है। और तीसरा तरीका लीगल तो नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में ये काफी कॉमन चीज है, जिसे हम सेक्स एंड प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। बड़े और रिच मिलेनियर्स के साथ रिलेशन में होने से वो इनके रिच लग्जरी लाइफ को मेंटेन करेंगे। फैशन इंडस्ट्री में इस चीज को ओपन सीक्रेट कहा जाता है। मिलेनियर्स के पास काफी ज्यादा पैसा होता है। आपको सिर्फ उनके कहे अनुसार काम करना होगा, यानी कि उन्हें खुश करना होगा, यानी कि पैसे का कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन सभी मॉडल्स ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे मॉडल्स हैं जो अंधे होकर अपने आप को बेचते नहीं है। वो मॉडलिंग करके अलग अलग ब्रांड्स के एम्बेसडर होकर उनके प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं और इस काम से इनका इनकम कम नहीं होता है। लेकिन इस पोजीशन पर बहुत ही कम मॉडल ही आ पाते हैं, और अगर वो एक बार इस पोजीशन पर आ भी गए तो सभी सक्सेस नहीं हो पाते। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज इन्हें वाउचर्स में पे करते हैं। 2019 में फोर्ब्स के एक फैशन रिसर्चर्स ग्यूनिया मिनिस्टर ने एक स्टडी में बताया कि बड़े बड़े ब्रांड्स इन्हें कैश के जगह गिफ्ट वाउचर, फॉरेन ट्रिप्स और फेम का ऑफर देकर इनके साथ डील करते हैं। लेकिन कैश ना होने पर कैसे चलेगा? मिया नाम के एक मॉडल के अनुसार इनके करियर में इनके पास मोबाइल के बिल भरने तक का भी पैसा नहीं होता था, जिसकी वजह से उसे डेली बर्गर खाकर दिन गुजारना पड़ा। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे मॉडल्स का बैंक बैलेंस जीरो होता है। पर बैंक बैलेंस जीरो हो या ना हो, लेकिन जीरो फिगर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैशन इंडस्ट्री का एक सिंपल रूल होता है कि मॉडल के साइज के ऊपर ड्रेस का साइज डिपेंड नहीं करेगा। ड्रेस के साइज के साथ मॉडल को अपना फिगर बनाना पड़ेगा। ड्रेस अगर फिट नहीं हुआ तो मॉडल चेंज करो, नया मॉडल लाओ, लेकिन ड्रेस का साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और मॉडल का फिगर को उतने ही माप का होना जरूरी है। हाइट, वेट, चेस्ट का मेजर, बेली का मेजर, सभी चीज का एक फिक्स पैरामीटर बनाया हुआ है। इसके बाहर जाने से उसी वक्त आपका मॉडलिंग करियर खत्म हो जाएगा। हजारों लड़कियां लाइन में होती है मॉडलिंग का चांस पाने के लिए। फिगर ठीक ना होने पर आपका रिप्लेसमेंट होने में टाइम नहीं लगेगा। इसी वजह से मॉडल्स हर वक्त स्लिम रहने की कोशिश करती है। जीरो फिगर रखने के कुछ कोशिश को भी हमें देख लेना चाहिए। जीरो फिगर में रहने के लिए बहुत मॉडल्स अपने भूख को रोककर मेडिसिन का सहारा लेती है। ये फास्ट कंट्रोल मेडिसिन लड़कियों के लिए कितना खतरनाक
खतरनाक हो सकता है वो सोचा भी नहीं जा सकता। और इसके साथ जीरो फिगर मेंटेन करने के लिए फूड पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर फूड तो आप खा ही नहीं सकते, तो फिर आपका भूख कैसे मिटेगा। कई सारे मॉडल्स अपने भूख को मिटाने के लिए कॉटन बॉल्स का सहारा लेते हैं, जिसमें छोटे छोटे कॉटन बॉल्स को जूस में डुबाकर खाया जाता है। एक बार आप उनके जगह पर अपने आप को रख कर देखो, क्या ऐसा खाना खाकर आपका दिन गुजारना पॉसिबल है। लेकिन ज्यादातर मॉडल्स ऐसा खाना खाकर अपना दिन गुजारते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि फैशन मॉडल्स में 40% का ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ऐसे में वो इससे मेल न्यूट्रिशन से मारे जाते हैं। फैशन इंडस्ट्री में एज लिमिट लगभग 30 साल होता है, यानी 30 साल होने के बाद आपको दूसरा काम ढूंढना होगा। आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए जो भी करना होगा वो 30 साल से पहले ही करना होगा, जिसके लिए आपको हर एक सिचुएशन का फायदा लेना होगा, अलग अलग सेक्टर के लोगों के साथ लिंक रखना होगा और ऐसे में अपने आप को बेचा भी जा सकता है। अगर ऐसा कोई करने के लिए तैयार ना हो तो उन्हें फोर्स किया जाएगा, यानी कि रेप किया जाएगा। ऐसे इंसिडेंट रियलिटी में होना कोई नई बात नहीं है। कैरन मुल्डर नाम के एक मॉडल उनके एजेंसी एलाइट के मैनेजर के खिलाफ रेप केस करते हैं। ऐसा कि इस एजेंसी के ऑफिसर्स मॉडल्स को रेप करके मार्केट में सेक्स वर्कर के हिसाब से बेच देते हैं। अब तक मैंने जितना भी कुछ आपको बताया, इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि मॉडल होना कोई बहुत अच्छा बात नहीं है। मॉडल्स अक्सर डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन स्क्रीन में उन्हें खुश रहना जरूरी है और हम उनके हैप्पी फेस को सोशल मीडिया में देखकर कहीं ना कहीं जेलस होते हैं। वो डिप्रेशन में भी खुश रहने के लिए ड्रग्स का सहारा लेती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई काम आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली भी आपको हैप्पी नहीं करता है, तो क्या उससे इतना ऑब्सेस रहना सही है। मतलब हाँ, टॉप मॉडल्स जो सक्सेस है वो पैसा कमा रही है अच्छा खासा, लेकिन व्हाट अबाउट जो उतना ज्यादा फेमस नहीं है। क्या मॉडलिंग उन्हें हर एंगल से दबा नहीं रहा है, या कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, या उन्हें सही में इससे कुछ फायदा भी है जो हम नहीं जानते हैं। आपका इसमें क्या सोचना है कि क्यों इतना डार्क साइड होने पर भी मॉडलिंग का इतना ज्यादा क्रेज है। हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अब तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो कमेंट में अपना नाम भी कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि आप इस चैनल के वीडियोस को पूरा देखते हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी किए हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।